यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथ इष्टोपदेश में कल अपन ने देखा था कि उस आत्मा का जिसका कि ध्यान करने के लिए कहा गया था वो आत्मा कैसा है, तो वो लोकालोक को देखने वाला है और अत्यंत सुख से युक्त है और जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता और जितना शरीर होता है उतनी आत्मा होती है और जो अपने स्वयं संवेदन से अच्छी तरह से व्यक्त है, ऐसी आत्मा होती है। अब यहाँ जिस आत्मा के बारे में बतलाया गया है, शिष्य पूछता है कि उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान करने का साधन आचार्य श्री इस 22वें श्लोक में बतला रहे हैं। संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनः स्थितम्। हाँ, आचार्य श्री ने इसमें बतलाया कि कर्णग्राम संयम्य, अपने कर्ण यानी इंद्रिय हैं और ग्राम यानी समूह, उनके समूह को, इंद्रियों के समूह को संयमित करके और चेतसा एकाग्रत्वेन, चित्त की एकाग्रता के द्वारा आत्मवान, आत्मवान यानी जिसने अपने इंद्रिय और मन को संयमित कर लिया है, ऐसा जो है आत्मा से, आत्मा की दृष्टि वाला जो प्राणी है, जीव है, वो आत्मनि स्थितम, अपनी आत्मा में स्थित होकर आत्मानम आत्मना एव ध्यायेत, यानी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्यान करे। तो जहाँ सबसे पहले 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जो है मन लगा रहता है, जहाँ अपने शरीर के अंदर अपने आत्मा के लिए प्राप्त करने के लिए मन भी कार्य कर सकता है और साथ ही साथ में मन बाहर की 5 इंद्रियों के विषयों के लिए भी जा सकता है, उसकी दोनों तरफ गति हो सकती है। तो उसका जहाँ पर संस्कार पूर्व का पड़ा हुआ है, 5 इंद्रियों के विषय में वो सहज रूप से गतिमान होता रहता है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए उसकी गति नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले तो आत्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जहाँ आत्मा के ऊपर विश्वास हो और जिनका पूर्व का संस्कार जब तक छूटे नहीं तब तक वो है आत्मा के लिए प्रयास नहीं कर सकता। तो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि वो इंद्रियों के विषयों से छूटेगा नहीं। जिनका इंद्रियों से विषय जब छूट जाता है तब फिर वो जहाँ किसी चीज में एकाग्र हो जाते हैं तो इंद्रियों के विषयों से प्रभावित नहीं होते। जब विद्याधर अपने घर में अध्ययन करते थे तब उस समय में कुछ जुलूस आदि निकलते हैं, घर से बाहर से आवाज आती है, बाजों की आवाज आती है, तो सब लोग उठ करके और देखने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन विद्याधर कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते थे। यानी बचपन में भी उनकी इस प्रकार की परिणति थी, वो सारे लोग जैसे ही बाजे आते थे भाग जाते थे। तो बच्चों की भी परिणति ऐसी होती है, पढ़ते पढ़ते गर्मी के समय में कुल्फी वाले की घंटी आ गई तो कुल्फी खाने भागना है, कुछ करने भागना है। तो ऐसा जो है 5 इंद्रियों की घंटियां बजती रहती हैं और उनके माध्यम से जो है अपना उपयोग जो है बाहर के विषयों के लिए भागता रहता है। तो जब तक उसमें
लगा रहेगा तब तक वो जो है और कुछ कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो अपनी आत्मा का भी ध्यान करना है, तो जब तक पांचों इंद्रियों के विषयों में जो उसकी संलग्नता है वो नहीं छूटेगी, तब तक जो है अपनी आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। जहाँ कभी देखते हैं जो इंद्रियों के विषयों में भी कैसी जो है एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं। घर में ही कोई अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो टीवी पर, तो उस समय में देखने बैठ जाएं, कोई बोले कि क्यों दुकान नहीं खोलना है क्या? हाँ अभी जा रहे हैं। फिर मंदिर नहीं जाना है तो कहते हाँ अभी थोड़ी देर बाद जा रहे हैं। बच्चे को लेने जाना है, बच्चे को छोड़ने जाना है, बहुत सारी चीज़ें बताओ, हाँ थोड़ी देर, ऐसा करके जो है उसमें लगे रहते हैं, तो उसमें एकाग्र हो जाते हैं। तो उन इंद्रियों के विषयों में जैसी एकाग्रता रहती है, वैसी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए अपने को पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना पड़ेगा, और उसके बाद में अपने आत्मा में एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए सीधे सीधे तो जो है नया जो है विषय है उसमें प्रवेश हो नहीं सकता। तो उसमें प्रवेश के लिए श्रुत का आलम्बन लेकर के, श्रुत ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसका आलम्बन लेने से मन उसमें एकाग्र हो सकता है। जैसे आप लोग प्रवचन भी जो है बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं, उसमें जो कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में भी उथल पुथल मन में चलती रहती है, क्या बोला जा रहा है, किस दिशा में बोला जा रहा है, वो सारी जो है मन में वहाँ पर ऊहा पोह के साथ में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो एकाग्रता के साथ में यदि अपन उसको श्रवण करते हैं तो उसमें अपने लिए फिर पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कहाँ से बाहर से आवाज़ आ रही, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कहीं ध्यान नहीं जाता। लेकिन एकाग्रता यदि होगी तो फिर अपना इन विषयों पर ध्यान नहीं जाएगा। और यदि अपन उसमें एकाग्र चित्त होकर के नहीं सुनेंगे तो अपना जो है छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान जाएगा। तो उसके लिए श्रुत ज्ञान का बहुत, यानी सुनते हैं अपन जो कुछ वो तो मति ज्ञान है, लेकिन फिर उसके बाद में फिर उसके शब्द से शब्दांतर, अर्थ से अर्थांतर जो दृष्टि जाती है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो श्रुत ज्ञान बहुत बड़ा सशक्त साधन है अपने आप को एकाग्र करने के लिए। तो शुद्ध ज्ञान के आलम्बन, शुद्ध ज्ञान में कोई भी पद, उनके माध्यम से अपन अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो अपने मन को, जो कि अभी तक केवल 5 इंद्रियों के विषयों में ही जाने की जिसको आदत है, उससे अपने को दूर करना है। तो अपने लिए उन 5 इंद्रियों के विषयों में, जैसे कर्ण का ही विषय है, कर्ण के विषय में जहाँ राग रंग के गीत जो हैं लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। जब देखो छोटे छोटे बच्चों के मुख से भी बहुत ऐसे जो हैं गाने जो कि बड़े बड़े भी के सामने गाए जाएं तो उनको शर्म आ जाए, लेकिन वो चढ़े रहते हैं जबान पर। तो वो जो है जब वो वहाँ पर उनका प्रभाव रहता है तब तक जो है अपने लिए अंदर के प्रवेश वाली बात नहीं रहती। अपनी जुबान पर जहाँ पूजा के बोल हों, भजन के बोल हों, और वो भी भजन के बोल में भी जहाँ जो कि अपने उन्मुख करने वाले हों, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि ले जाने वाले हों, ये ध्यान की जब स्थिति बनेगी, जब अपना उन बाहर के विषयों में भी अपना जहाँ दृष्टि जो है धर्म की ओर मुड़ जाएगी। तो ऐसे ही 5 जो हैं इंद्रियों के विषयों में जब तक अपना जो आसक्ति का भाव नहीं छूटेगा तब तक जो है उनका नियंत्रण करना संभव नहीं। इसलिए यहाँ पर जो एक विशेषण दिया है आत्मवान, जब तक तीर्थंकर घर में रहते हैं तब तक वो आत्मवान नहीं रहते। जब वो घर का त्याग कर देते हैं, श्रमण बन जाते हैं, तब वो जो है इंद्रिय और मन को नियंत्रण करने वाले कहे जाते हैं। वैसे ये बात अलग है कि 8 वर्ष में ही उनका अणुव्रति जैसा जो है जीवन हो जाता है। आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा कि उनकी जो चौकड़ी है, पहली चौकड़ी तो जो है उनके पास में रहती है, अनंत अनुबंधी की रहती ही नहीं है, दूसरी चौकड़ी भी उस समय में अभाव को प्राप्त हो जाती है। तो वो जो है होने के बाद में, अणुव्रति जैसा उनका जीवन होने के बाद में भी वो जो है आत्मवान नहीं कहे जाते। नहीं तो कहाँ जो है अपने जन्म दिवस के दिन देवांगनाओं के नृत्य देख रहे होते। तो वो जब तक घर में रहते हैं तब तक आत्मवान नहीं होते। तो फिर महाराज इसमें जब आत्मवान के लिए लिखा है तो साधुओं के लिए लिखा है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें।
तो जैसे बतलाया था कि मुख्यतः से तो जहाँ ध्यान आदि का जो विषय होता है वो सब साधुओं के लिए ही होता है, लेकिन फिर भी यथा योग्य अपने लिए भी अपनी भूमिका के अनुसार उसको प्राप्त करने का प्रयास का निषेध कहीं नहीं है। तो अपनी भूमिका के अनुसार वहाँ पर अपने लिए उसको परिवर्तित करने के लिए जहाँ पांचों इंद्रियों के विषय में, जहाँ रसना इंद्रिय संबंधी भी है, भोजन करते समय में भी कि साधुओं के भोजन की ओर दृष्टि चली जाए कि अपन तो देखो यहाँ इंद्रियों के विषयों में जो है उसके बिना, नमक के बिना नहीं चलता, मसाले के बिना नहीं चलता, नींबू के बिना, खटाई के बिना नहीं चलता। साधु कैसे जो है नीरस भोजन को ग्रहण करते हैं। उस समय में चर्चा करते करते भी ये जो है विषय वहाँ पर आने लगे। इसी प्रकार से शयन करते समय में भी, जैसे कि चेलना रानी ठंड के समय में कि वो कैसे सहन करते होंगे, जहाँ हाथ बाहर निकल जाता है ठंड के समय और वो अकड़ सा जाता है, तो श्रवण कैसे जो है रात्रि में निद्रा लेते होंगे। तो ऐसे जो है स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, पांचों इंद्रियों के विषयों में जहाँ पर इस प्रकार की जब चर्चा चलने लगती है, इस प्रकार का जब विषय बनने लगता है, तब उस समय में फिर जो है अपन अपने मन को जो है श्रुत का आलम्बन लेकर के नियंत्रित कर सकते हैं। और उसमें जब तक श्रुत का आलम्बन नहीं लेंगे तब तक एकाग्रता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने संस्कार जो पड़े हुए हैं वो जो है बाहर के संस्कार इतने हावी होते हैं कि बिना आलम्बन के उनमें गति वहाँ पर थोड़ी ही देर में जो है वहाँ से जैसे ही अपन ने उसको छोड़ा और जहाँ जहाँ वो घूमता रहता है मन वहाँ पर जाए बिना नहीं रहता। एक प्रसंग सुनाया था आप लोगों को पहले कि एक व्यक्ति अपने सारे कार्यों को घोड़े पर बैठ करके करता था। तो जब वो एक बार बीमार पड़ा, बीमार क्या पड़ा, घोड़े पर ही जो है बेहोश हो गया। तो घोड़े पर जब बेहोश हुआ और घोड़े को समझ में आ गया कि आज मालिक जो है लगाम पकड़ने लायक नहीं रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसुध हैं, तो उसको जो है संगी पंचेंद्रिय होता है तो उसके लिए भी अकल होती है, और वो उसको जहाँ पर पशुओं का अस्पताल रहता है वहाँ पर ले गया। क्यों? क्योंकि जब वो बीमार होता था तो उसको इंजेक्शन आदि लगवाने के लिए उनके मालिक वहाँ पर ले जाते थे। अब जब कभी वो जो हैं ये बीमार होते होंगे लेकिन हॉस्पिटल के बाहर उसको खड़ा कर देते तो उसको क्या पता कहाँ गए हैं, तो उसको ये तो मालूम नहीं था। लेकिन अपनी बीमारी को जिसको मालूम था कि हमको यहाँ लाते हैं तो आज हमारे मालिक बीमार हैं, तो उनको भी वहीं पर ले गया। मतलब जब उसको खुला छोड़ा गया तो वो जो है जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पर अपने आप ही जाने लगा। तो बस ऐसे ही यदि अपन मन को कुछ आधार नहीं देते तो मन फिर अपना जो है जहाँ जहाँ घूमता रहता है वहाँ पर जाने लगता है। इसलिए श्रुत का आलम्बन बहुत जरूरी है, और जब तक श्रुत का आलम्बन नहीं लेंगे तब तक वो है ध्यान की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। और जहाँ पांचों इंद्रियों के विषयों की जो अपनी जो है प्रभावित होने की वहाँ पर स्थिति नहीं रहती, उस समय में ध्यान जब एकाग्रता को प्राप्त होगा तो वो उस समय में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आत्मा में लगे हुए कर्म भी जो है वहाँ से हटने लगते हैं। जैसे कि जहाँ जो लेंस के साथ लगा करके प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उनको लेंस सामने रख दिया जाए तो सारी किरणें वहाँ पर मिल करके जो है एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं, तो उसके कारण में कागज में, दिया सलाई आदि में भी वहाँ पर आग लग जाती है। तो वो एकाग्रता का प्रभाव रहता है, तो उसमें इतनी शक्ति जो है एकाग्रता के माध्यम से आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान का जो एकाग्र करने के लिए आचार्य महाराज ने कहा है कि एकाग्र चित्त होकर के जो आत्मवान है वो अपनी आत्मा के द्वारा ध्यान करे। तो उस भूमिका पर पहुँचने के लिए श्रुत का आलम्बन बहुत जरूरी है। और उसमें श्रुत के आलम्बन के लिए जैसे कल की जो कारिका थी उसमें भी बहुत सारा विषय ऐसा था कि जिसको अपना ध्यान का विषय बना सकते हैं। या जो द्रव्य संग्रह की जो कारिका है जिसमें 9 अधिकारों के बारे में बतलाया गया है, उसको यदि अपने जो है ध्यान में रख करके अपन उसका चिंतन करो तो बहुत समय तक जो है अपना मन उसमें एकाग्र हो सकता है।
जहां पर उसमें जीवो भोग मो। पहले तो जीव, मैं जीव हूं। जीव कौन होता है? जो प्राणों के माध्यम से जीता था, जीता है, जीते जिएगा। तो जहाँ उसके पास में 4 प्रकार के प्राण होते हैं, उनके माध्यम से जीता है। और जो शुद्ध प्राणों को प्राप्त हो चुके हैं, चेतन प्राण को, वो उन्हीं के माध्यम से जीते हैं। उनके पास में ये जो संसार अवस्था के प्राण होते हैं वो नहीं होते। तो उसमें 5 इंद्रिय प्राण हैं, 3 बल प्राण हैं, अपनी जो सांसोश्वास चल रही है वो भी एक प्राण है, और एक आयु प्राण से भी अपन जीते हैं। फिर इसके बाद में उपयोगमयी, मैं उपयोगमयी हूँ। उपयोग यानी यूज नहीं कि जिसका काम लिया जा सकता है। उपयोग का अर्थ वहाँ पर अपना जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, हर समय अपन जानना देखना अपना चलता रहता है। दिन भर से देखो, सुबह से लेकर के अपना जो है अपने नेत्रों के माध्यम से, बाकी इंद्रियों के माध्यम से अपन पदार्थों को देखते हैं और जानते हैं। देखना यानी सामान्य प्रतिभास होता है, फिर उसके बाद में विशेष अपन उसको जानते हैं। तो ये अपना जो है सतत चलता रहता है, ये अपना उपयोगमय जो है स्वभाव है। जीवो भोगमो अमुत्ति। तो यहाँ पर जो शरीर का जो आकार है, उसके आकार में आत्मा ढल भले गई है, लेकिन वास्तव में इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये अमूर्तिक है। जो रूप आदि होते हैं यानी पुद्गल होता है, उसका कोई आकार होता है। बाकी के 5 द्रव्य ऐसे हैं जिनका कोई आकार नहीं होता। तो मैं अमूर्तिक हूँ। फिर जीवो भोगमो अमुत्ति कत्ता। कत्ता मैं करता हूँ। तो कर्ता में वास्तव में देखा जाए तो जो जीव है उसका कर्तापन तो केवल जानना देखना है, लेकिन उसके साथ साथ में वहाँ वो जो संसारी अवस्था में कुछ करने के भाव रखता है। तो वहाँ पर वो अपने जिन भावों के लिए कर्ता होता है, तो वो केवल अपने भावों का कर्ता होता है। और बाद में जो बाहर में जो कुछ कार्य घटित होता है, उनमें वहाँ केवल निमित्त मात्र होता है। उनमें जहाँ जिन पदार्थों में योग्यता होती है, वो सारे पदार्थ उस प्रकार से जो है अपने अपने कार्य में ढलने की सामर्थ्य से युक्त, उपादान शक्ति से युक्त होते हैं। हम तो केवल उसमें निमित्त मात्र बनते हैं। तो इस प्रकार से कर्ता, फिर भोक्ता भी होता है। जहाँ पर ज्ञाता दृष्टा भाव उसका रहता है, उस समय में वो कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जहाँ शुभाशुभ कर्म करने के माध्यम से शुभाशुभ कर्मों का बंधन करता है और उसके माध्यम से शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। तो जीवो भोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो। कल इसके बारे में अपन तनु मात्र, जितनी अपनी देह होती है उतना ही इसका प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से ये अपन अपनी आत्मा के बारे में यहाँ पर इस गाथा का आलम्बन लेकर के, जब अपना उसमें जब तक अपन उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे तब तक अपना मन इधर उधर नहीं होगा। नहीं तो जैसे ही आपने सोचा कि माला फेरते हैं और माला जो है हाथ में घूमती है और मनवा फिरे बाजार। तो ये जो है जब तक आलम्बन नहीं लोगे शुद्ध का, तब तक जो है मन को अपन एकाग्र नहीं कर सकते। तो श्रुत का आलम्बन लेकर के ही मन को अपन एकाग्र कर सकते हैं। और उस गाथा में ही आगे सदैव परिणाम भूता संसारत्थो, कि भोक्ता भी है और उसमें भी भोक्ता में भी और विस्तार से अपन विचार करें तो जहाँ पर पदार्थ और जितनी भी जो है सब चीज़ें बाहर की हैं, उनके भोक्ता अपन व्यवहार नय के माध्यम से हैं। निश्चय नय से अशुद्ध नय, और जो शुद्ध नय है शुद्ध नय के माध्यम से तो शुद्ध जो हैं अपने जो भाव होते हैं उनके भोक्ता होते हैं, और अशुद्ध नय से जो कर्मों का उदय होता है अपन उनके भोक्ता होते हैं। तो अपने उनके लिए भोक्ता के बारे में भी विचार करने के लिए कि बैठे बैठे अपन अपने जो कर्मों का उदय चल रहा है उसका निरीक्षण करो। उसमें देखो कि अभी इस समय में कौन से जो है कर्मों का उदय आ रहा है। कहीं कोई बात स्मृति में आएगी
तो वो स्मृति में कर्म का जो है उदय उस स्मृति को ला रहा है। मतलब जो है अपन ने जिस समय में जहाँ कहीं गए थे, जहाँ कहीं कुछ कार्य किया था, वो स्मृति में आ रहा है। मतलब उस समय का बंधा हुआ कर्म इस समय में वो अपना फल दे रहा है। तो ऐसे जो है उस समय में अपने कर्मों के उदय को अपन देख सकते हैं। उसमें जैसे भाव हो रहे हैं उसके बारे में अपन वहाँ पर ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखने का प्रयास करो और उसके माध्यम से उनको निकलते हुए देखो। सब किसी चीज को पकड़ो मत। तो उसके माध्यम से वहाँ पर बहुत जो है सहज वहाँ पर आनंद की अनुभूति अपने लिए ज्ञाता दृष्टा भाव में, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव में कर्ता भाव नहीं रहता, तो उसके माध्यम से बहुत शांति और बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो उसका भी प्रयास करके अपने लिए जहाँ शुद्ध का आलम्बन लेकर के कि मैं भोगता हूँ, लेकिन जो कर्म का उदय आ रहा है यदि मैं उसको वहाँ पर देखूँ तो मैं उसका भोगता भी नहीं हूँ, वो केवल निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो ऐसे जो है इसके बारे में संसारत्थो, मैं संसार में स्थित हूँ। चार गतियों में जहाँ परिभ्रमण होता है उसको संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ आचार्य पूज्यपाद महाराज सर्वार सिद्धि में कहते हैं कि बस जीव एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करता रहता है। कितने स्थान पर किन किन पर्यायों में परिभ्रमण किया, अपनी तो जो है अपने को पर्याय समझ में नहीं आती, वो भी श्रुत आलम्बन लेकर के किसी भी भगवान की पर्यायों को अपन देखो, पूर्व की पर्यायों को, तो उसके माध्यम से कहाँ कहाँ जीव ने जन्म नहीं लिया। जहाँ पार्श्वनाथ भगवान के ही अपन पूर्व भव का चित्रण अपने मानस पटल पर लेकर के आओ तो कहाँ वो मरुभूति नाम के जो मंत्री अरविंद नाम के राजा के यहाँ पर, और भाई उनका कमठ था, और जहाँ राजा ने मना भी किया लेकिन मरुभूति जो है अपने भाई को मनाने के लिए पहुँच गया और उसने उनके सिर के ऊपर बहुत बड़ी शिला लेकर के खड़ा हुआ था, उनके सिर पर वो है पटक दी और आर ध्यान के साथ में मरण करके वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव जा करके और आर ध्यान के कारण हाथी की पर्याय में पहुंच गया। और वहाँ फिर जो अरविंद राजा मुनिराज बने और वहाँ पर उनको देख करके पहले तो वो अपनी जहाँ बहुत बड़ी काया थी उसके माध्यम से वो वहाँ पर पूरा उथल पुथल मचा रहा था, लेकिन उनके वक्ष स्थल पर चिन्ह को देख करके शांत हो गया कि अरे ये तो हमारे पूर्व के राजा हैं। और फिर वो वहाँ पर उनके लिए उपदेश देते हैं, अणुव्रतों को धारण किया और उस कमठ के जीव ने जो मर करके सर्प की पर्याय को प्राप्त हुआ है, इनको आखिरी अवस्था में डस लिया, समता के साथ में स्वर्गारोहण कर लिया और वहाँ से आने के बाद में अग्निवेग नाम के विद्याधर की पर्याय को प्राप्त कर लिया और श्रमण बन करके अपनी साधना करते हुए एक गुफा में ध्यानस्थ थे कि बड़ी काय वाला वो कमठ का जीव जो नाग था पहले मर करके नरक से आकर के और अजगर की पर्याय को प्राप्त हो गया और पूरे के पूरे शरीर को उसने जो है अपने उदरस्थ कर लिया। महाराज ने समता के साथ में उस देह के प्रति भी ममत्व को छोड़ करके और जा कर के स्वर्ग में अवतार लिया और यहाँ ये नरक से आकर के पुनः जहाँ महाराज वहाँ से आने के बाद में चक्रवर्ती की पर्याय को प्राप्त होते हैं और 6 खंड के अधिपति सब कुछ जीत करके और सब कुछ तृणवत छोड़ करके दीक्षित हो जाते हैं। और ये वहाँ से नरक से आने के बाद में बहुत बदसूरत एक भील की पर्याय को प्राप्त हुआ और फिर महाराज के ऊपर उसने अपने जो तर्कस में जितने तीर थे सब उनके ऊपर छोड़ दिए और समता पूर्वक उन्होंने फिर अपने देह के प्रति ममत्व को छोड़ करके और अपनी देह का विसर्जन करके स्वर्ग गए और उस स्वर्ग से आने के बाद में वो आनंद नाम के राजकुमार बने और उस भव में फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के और 16 कारण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और ये नरक से आने के बाद में सप्तम नरक से आने के बाद में सिंह की पर्याय में था
और मुनिराज के ऊपर फिर आक्रमण कर दिया और एक ही बार में उनके प्राण समता के साथ में फिर निकल गए। फिर वो प्राणत स्वर्ग पहुंच गए और वहां से आने के बाद में पार्श कुमार और ये पहले निकल करके नरक से आकर के और उन्हीं का नाना की पर्याय महिपाल की जो है पर्याय में उत्पन्न हुआ। और फिर बाद में जब मुनिराज बने तो वो जो है तापसी के तप को तप करके वो जाकर के ज्योतिष देव बना और फिर आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करता है। और फिर उन्होंने उस उपसर्ग में जहाँ पर उनकी ध्यान की लीनता प्राप्त नहीं हो रही थी तो धर्मेंद्र ने आकर के उनकी जहाँ पर फण आदि के रचना करके रक्षा की, उस समय में ध्यान की अनुकूलता प्राप्त हुई तो वो अरहंत पद से सुशोभित हो गए। और बाद में स्वर्णभद्र कूट से उन्होंने अपने शेष अघातीय कर्मों को भी नष्ट करके और सिद्धस्थ को प्राप्त कर लिया। तो ये सारी संसार की अवस्थाएं अपनी तो समझ में नहीं आती, लेकिन अपन दूसरे का आलम्बन लेकर के, सुत का आलम्बन लेकर के कि जीव संसार में ऐसी कितनी पर्यायों को प्राप्त कर चुका है। तो यानी जीव जो है संसारस्थ है और जहाँ मुक्ति के लिए प्रयास करे तो ये संसार में परिभ्रमण उसका छूट सकता है, उसके माध्यम से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है और स्वभाव से ही ऊर्ध्व गति जो उसका स्वभाव है। जब कर्मों का नाश हो जाता है तो ऊर्ध्व गमन करता है और जाकर के शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा सुत का आलम्बन लेकर के अपने मन को जो है एकाग्र किया जा सकता है और जहाँ उसमें जब एकाग्रता होती है उसी में ही और धीरे धीरे जहाँ श्वासोच्छ्वास पर जो है ध्यान दे करके और उसके माध्यम से शरीर आदि को भी वहाँ पर उसकी भी जो बीच में ध्यान बना रहता है उससे भी ऊपर उठने का प्रयास किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जो आत्मवान जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और अपने मन को जीत लिया है वो वहाँ पर अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करके ऐसी एकाग्रता को प्राप्त करते हैं कि जहाँ पर वो जैसे पार्श कुमार आगे चल करके जिन्होंने शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने 4 घातीय कर्मों को अरहंत पद को प्राप्त 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान के लिए सुत का आलम्बन बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी सी जो सुत की पंक्तियां हैं वो भी अपने लिए एकाग्रता के लिए कारण बन सकती हैं, लेकिन प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। अपने सारे जो हैं इंद्रियों के द्वार को बंद करके और अपने मानस पटल पर उन किसी श्रुत का आलम्बन लेकर के और ध्यान करने बैठो, तब जो है अपन अपने बाह्य जगत से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश जो है पहले जो है बाहरी सारी चीज़ों को, धन आदि सब चीज़ों को बतला दिया। अब यहाँ पर ध्यान संबंधी ही प्रकरण विशेषकर से यहाँ पर जो है वर्णित किया जाएगा। तो उसके माध्यम से इसका प्रयोग भी अपन अपने जीवन में करें तो फिर उसके माध्यम से अपने लिए कुछ उपलब्धि हो सकती है। नहीं तो जो है सुनते जाएंगे आगे आगे जो है पाठ और पीछे पीछे सपाट, तो उससे कुछ उपलब्धि नहीं होगी। थोड़ा समय अपने लिए ध्यान के लिए, अभी 7:15 बजे हैं, अब बहुत समय है, वैसे तो 8 बजे तक बैठते थे, तो थोड़ी देर मंदिर में एकांत स्थान में जो है कहीं पर मंदिर के जो नया मंदिर बन रहा है उधर चले जाओ, कहीं पर भी जो है थोड़ी देर बैठ करके थोड़ा सा चिंतन जो कुछ अपन ने सुना है उसी को केवल एकाग्रता से जो है उसका ही चिंतन कर लो। तो उसके माध्यम से उतनी देर तक तो जो है अपना बाहर के विषयों से कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। इस प्रकार का यदि प्रयास करेंगे तो उसके माध्यम से अपन धीरे धीरे चल करके अपनी आत्मा को भी उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी सारे संसार की चीज़ों को तो सारा संसार दौड़ रहा है, ये केवल एक जैन दर्शन है जो बाह्य जगत से ऊपर उठा करके अंतरंग जगत की ओर भी दृष्टि अपनी लेकर के जाएं, उसकी ओर प्रेरित करता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब